बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अब से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से खातून जो है जिसकी वीडियो कुछ अर्सा पहले ही वायरल हुई थी, जिसमें वो कुरान पाक उठाकर बता रही होती है कि उसके ऊपर बहुत शदीद जुल्म हो रहा है और जुल्म करने वाला कौन है उस नाम को वो बेनकाब करती है। ना सिर्फ ये कि वो उस जुल्म करने वाले को बेनकाब करती है बल्कि साथ ही वो उस पर और अपने साथ और औरतों पर होने वाले जुल्म की दास्तान भी सुनाती है। बहुत ही खौफनाक इंकशाफात करती है और कुछ लोगों को बेनकाब करती है और उनकी गलत और गलीज़ हरकतों पर से पर्दा हटाती है। उसके बाद ये खातून जो है ये मंजर-ए-आम से गायब हो जाती है, लेकिन कुछ अरसे के बाद ही एक कुएं से एक लाश मिलती है। वो लाश जो है वो एक औरत की मस्शुदा लाश होती है और साथ ही उसके 2 जवां साला बेटे जो हैं, जिनमें एक 22 साला और एक 18 साला नौजवान होता है, जिनकी लाशें जो हैं इस कुएं से मिलती हैं। लड़कों की लाशें काबिल शनाख्त होती हैं, लेकिन खातून की लाश जो है वो शनाख्त के काबिल नहीं होती। इसके बाद इसका शौहर जो है वो इन लाशों को लेकर कोयटा में जो गवर्नर हाउस है उसके सामने रख के एहतजाज करता है अपने कबीले के लोगों के साथ और रो रो कर बताता है कि मेरे जवान बेटे थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि मेरे 7 बच्चे जो हैं ये इस जालिम शख्स की कैद में थे और मेरी बीवी भी इसकी कैद में है और इन 7 बच्चों में एक बेटी भी है, जमा साला बेटी, जो कि उस जालिम शख्स की कैद में है। फिर इस शख्स ने ये भी बताया था कि मेरे बच्चे जो है उसने इसलिए अपनी कैद में रखे क्योंकि हम इसके लिए काम करते थे। इसके बेटे ने एक गुनाह किया था और ये चाहता था कि उसके लिए मैं एक झूठा गवाह बनूं। इसने कहा जब मैंने झूठा गवाह बनने से इनकार कर दिया, क्योंकि गवाह बनने के लिए आपको कुरान भी उठाना पड़ता है, आपको गवाही भी देनी पड़ती है, उस तरह की गवाही के लिए वो तैयार नहीं था। उसने कहा कि मैं आपका मुलाजिम ज़रूर हूँ, आप मुझसे काम कराएं, लेकिन ये काम मैं नहीं कर सकता। वल्लाह आलम अंदर बात क्या थी, लेकिन बात जो अभी उसने बताई वो यही थी। उसके बाद क्या होता है कि जनाब ये शख्स आके एहतजाज करता है। उसके फ़ौरन बाद ही पुलिस जो है वो मुतहरिक होती है, सोशल मीडिया पर स्टोरी जो है वो वायरल होती है जिस पर कि जिस शख्स के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहा होता है वो एक पॉलिटिशियन है और उसका ताल्लुक जो है वो वहाँ के बड़े लोगों में है, बड़े सर्कल में है। वो शख्स जो है वो सामने आके ये बयान देता है कि इस तरह का कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ झूठ बोला जा रहा है, हमेशा इलेक्शन से पहले मेरे ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं। लेकिन फिर वो मंजर-ए-आम से गायब हो जाता है। उसके बाद जगह जगह छापे मारे जाते हैं। छापे मारने के बाद हैरत अंगेज़ तौर पर वो खातून जिसके बारे में ये कहा गया था कि वो मर गई है, वो खातून जो है उसको बाजियाब करा लिया जाता है। ना सिर्फ उसको बल्कि उसके बच्चों को भी बाजियाब करा लिया जाता है। लेकिन अफसोसनाक की बात है कि बाजियाब तो कराया जाता है बाकी 5 बच्चों को, जबकि 2 बच्चे जो है वो उस कुएं के अंदर मरे हुए पड़े मिले थे। अच्छा, अब क्या होता है, लेवीज़ हुक्काम बताते हैं कि जनाब बारखान और डेरा बुगटी के इलाकों में हमने छापे मारे और मुखबियों को हमने बाजियाब किया। अब तस्वीर में देखा जाता है कि खान मोहम्मद मरी की बीवी जो है गिरानाज, उसको लेवीज़ हुक्काम जो है सर पर चादर पहना रहे थे। एक और तस्वीर में गिरानाज और उसकी एक बेटी और एक बेटे को बाजियाब कराकर लाते हुए देखा जाता है। अच्छा, एक बेटी और एक बेटा और ये खातून एक जगह पर कैद थे, जबकि उसके बाद एक और बेटा जो है उसे एक और इलाके से और फिर एक और बेटे को एक और इलाके से, यानी कि एक बेटे को एक और इलाके से यानी कि अब्दुल माजिद को दकी से और 2 बेटों अब्दुल गफ्फार अब्दुल सत्तार को कोलू से बाजियाब कराया जाता है। उसके बाद पहले तो इसका शौहर जो ये मानने से इनकार कर देता है कि ये मेरी बीवी नहीं होगी, इसको यहाँ कोयटा लाया जाए। फिर इसको कोयटा लाया जाता है और उसके बाद वो इस बात को इकरार कर लेता है कि हाँ ये मेरी बीवी है, क्योंकि जिस औरत की लाश मिली थी वो कद कामत से तो उसकी बीवी के साथ की लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा इस बुरी तरह से पत्थर मार के और तेज़ाब से उसको झुलसा दिया गया था कि उसका चेहरा नाकाबिल शनाख्त था। लेकिन उसने ये कहा कि जो 2 लड़के हैं ये तो मेरे ही बेटे हैं। अलबत्ता ये बाकी बच्चे उसके जो है बाजियाब हो गए। लेकिन जब ये बच्चे बाजियाब होते हैं उसके बाद की सूरत हाल बड़ी तकलीफ दे होती है, बड़ी ही तकलीफ दे। आप यकीन करें कि मैं सुन के तफसीलात, सबसे पहले तो मैंने इस औरत की वीडियो देखी। इस वीडियो में ये औरत जो है इसके मुँह से और कोई लफ्ज़ नहीं निकल रहा होता है। वो सिर्फ ये कह रही होती है कि मुझे मेरे बेटों की लाशें दिखा दो, मुझे उनके चेहरे दिखा दो कि मेरे दिल को ये यकीन आ जाए कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। माँ के चाहे कितने बच्चे क्यों ना हो, हर बच्चा बहुत प्यारा होता है और एक बच्चा भी इस दुनिया से चला जाए, यकीन माने माँ ख़त्म होकर रह जाती है। और ये औरत जो है ये बस और कोई जुमला कह ही नहीं पा रही थी। इसके सर पे चादर डाली गई और ये बिलक बिलक कर यही कह रही थी कि मेरे बच्चों के चेहरे मुझे दिखा दो जिनको कि दफना दिया गया था। अच्छा, उसके बाद क्या होता है जनाब के यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती। मैंने देखा तस्वीरों में जो बेटे इसके बड़े खूबसूरत से इसके बेटे हैं, छोटे बच्चे तो बहुत ही प्यारे से हैं और ये जब इन सब को लाया जाता है तो इनकी हालत बहुत ख़राब होती है, इनकी हालत बहुत ही ख़राब होती है। उसके बाद ये एक बड़ा ही खौफनाक बयान भी देती है, वो भी आपको बताती हूँ। लेकिन उसके बाद उससे पहले मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इनकी जो मेडिकल रिपोर्ट आई है वो बड़ी तकलीफ दे है। इसके छोटे बेटों ने जो 2 छोटे बल्कि 3 छोटे बेटे जो बाजियाब कराए गए, उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाया कि हमारे साथ ज़्यादती भी की गई है। बच्चों ने इल्ज़ाम लगाया कि हमें कैद में रखा गया, हमें मारा पीटा गया, हमसे काम लिया जाता था और उसके बाद हमारे साथ ज़्यादती भी की जाती थी।
लेकिन जब इन बच्चों का मेडिकल किया गया तो उस मेडिकल के अंदर ज़्यादती जो है वो तो शो नहीं हुई, लेकिन ये ज़रूर पता लगता है कि क्योंकि ज़ाहिर सी बात है दिन काफ़ी ज़्यादा करीब में कोई ज़्यादती नहीं हुई, ये उस मेडिकल रिपोर्ट के अंदर आया है। लेकिन जो बेटी है इसकी, जमा साला बेटी, उसका जब मेडिकल कराया गया तो उसके अंदर ना सिर्फ ये कि ये साबित हुआ कि उसके साथ ज़्यादती की गई है, बल्कि उसके जिस्म पर जगह जगह सिगरेट से जलाए जाने के निशानात भी मौजूद थे और उससे बहुत बुरी तरह से उसके साथ तशद्दुद किया जाता रहा। ये सब कुछ मेडिकल रिपोर्ट के अंदर आया। अच्छा, एक तरफ तो ये बात, उसके बाद जिन साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया वो साहब मंजर आम से बिल्कुल ही गायब हैं और उनको अब सामने आना चाहिए। और क्योंकि इस खातून ने, गिरानाज ने ये बयान दिया है पुलिस की कस्टडी में, उसने वाज़े तौर पर ये बात कही है कि उनको अगवा करने वाला कौन था और अगवा करके उनके साथ क्या कुछ सलूक किया गया। क्योंकि पहले तो ज़ाहिर सी बात है, एक तो इतने बड़े ट्रॉमे से गुजरे, इतना अरसा 8 साल कैद रहे, 8 साल इनको कैद रखा गया। फिर उसने बताया कि हमसे कितने कितने तकलीफ दे काम कराए जाते थे, हमें मारा पीटा जाता था, हमें खाना नहीं दिया जाता था और उसके बाद हमारे साथ ज़्यादती की जाती थी। ये सब ने कहा, माँ से लेके छोटे बच्चे तक सब ने ये बात कही कि उनके साथ ज़्यादती की जाती थी। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये जो सरदार है ये हमें बहुत बुरी तरह से हमारे साथ पेश आता था और इसके जो लोग इन्होंने रखे हुए थे वो हमारे ऊपर जुल्म करते थे। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि हम सब पर जुल्म करने वाला यही सरदार है, यही वो सरदार है जिसका कि नाम पहले भी लिया गया था। मेरे जहन से इस वक्त नाम असल में उतर गया, मैं नाम देख रही थी, मैं आपको नाम भी उसका बता दूं क्योंकि आप लोगों ने यकीनन कहना है कि आप उनका नाम क्यों नहीं ले रही, लेकिन एकदम वो जैसे स्लिप होता है ना आपके माइंड से, मेरे जहन से नाम उतर गया एकदम से। एनीवे, तो मैं नाम जो है अपने मैसेज कमेंट्स के अंदर उसको पिन कर दूंगी। अच्छा, उसके बाद उसने कुछ और डिटेल्स भी बताई। उसने कहा कि सुबह सुबह जब हमें उठाया जाता था, हमें मतलब रोशनी होने से पहले ही उठा दिया जाता था, हमसे बहुत ज़्यादा गैर इंसानी काम कराए जाते थे। एक तो उनके साथ फ़िज़िकली जिस तरह का अब्यूज़ किया जाता था और हमें ज़रा सी बात के ऊपर ठुड्डे की नोक पे रखा जाता था, हमें मारा पीटा जाता था। हमें खाने के लिए कभी कभी सिर्फ एक सूखी रोटी दी जाती थी और जो जानवरों का चारा था वो हमारे आगे रख दिया जाता था। मैं सुन के हैरान रह गई। मैंने कहा कि ये कौन से ज़माने में हम लोग रहते हैं, ये तो गुलामों का जो सलूक होता था, अल्लाह माफ़ करिए, तो उससे भी बुरा सलूक था। और 8 साल से इन लोगों को उन्होंने नज़रें बंद किया हुआ था, कैद में रखा हुआ था और एक जगह पे नहीं जगह जगह। और उनमें से 2 बेटों को बहुत बुरी तरह से मार के, जब इसकी माँ ने कुरान पाक उठा के, एक वीडियो जो है उसकी वायरल हुई, उसको मौका मिला और उसने किसी तरह अपनी ये वीडियो जो है उसका बयान रिकॉर्ड सामने आया, उसने उसमें कहा कि मुझे इस तरह से मारा पीटा जाता था, मेरे पर जुल्म किया जाता है और यहाँ पे इतने ख़तरनाक और खौफनाक खेल खेले जाते हैं। और कुरान पाक पे हाथ रख के उसने जब ये बयान दिया था, उसके बाद ये औरत फिर बिल्कुल ही मंजर आम से गायब हो गई। लेकिन इसके गायब होने के बाद, इसके कोई थोड़े ही अरसे बाद, इसके 2 बेटों को सज़ा के तौर पे कत्ल कर दिया गया और मारने के बाद कुएं में फेंक दिया गया। अच्छा, सरदार का ये कहना है कि ये कुआं मेरे घर के बिल्कुल पास ही है, मैं इधर क्यों फेंकता, मैं कहीं दूर क्यों ना फेंकता, क्योंकि ये लोग इतने पक्के हो जाते थे कि मैं नहीं जानती एग्जैक्टली। लेकिन उसका ये कहना है कि मेरे मुखालफिन करा रहे हैं, ये हमारे साथ इसी तरह से करते हैं इलेक्शन से पहले भी मैं एक दफ़ा जेल काट चुका हूँ इसी मामले में, क्योंकि मुझे ये कहा गया था कि यही मेरे पास कोई जेल है और जेल में लोगों को रखा जाता है। तो अब भी वो यही कहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जब लोग जो है ना पक्के हो जाते हैं, इनको पता होता है मैं कोई पूछने वाला नहीं है, तो फिर इनको किसी चीज़ का डर खौफ नहीं रहता। ये तो बल्कि मार के अपने दरवाजे के बाहर ही फेंक देते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि किसी की ज़रूरत नहीं हमारे खिलाफ बोलने की। मैं आपको बताऊं कि ऐसे इलाके अब भी पाकिस्तान में मौजूद है जहाँ पर ऐसा गैर इंसानी सलूक किया जाता है, इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। वो सिर्फ समझते हैं कि दर्द उन्हीं को होता है, भूख उन्हीं को लगती है, ज़िंदा वही रहेंगे, मरने वाले ये सारे कीड़े मकोड़े हैं। ज़रूर इस केस को देखा जाना चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा इन लोगों को दी जानी चाहिए और देखा जाना चाहिए अकूबत खाने जो बनाए गए हैं इन सरदारों के, इन उमरा और ये जो वडेरे और ये सारा कल्चर जो है अभी तक चल रहा है। ये एक ड्रामा बहुत पुराना, एक हमने देखा था, हमारी अम्मी ने वो कैस्टे ला के हमें दोबारा से दिखाया था, उनके ज़माने का ड्रामा था वारिस ड्रामा। अगर एक दफ़ा आप देख लेना, अगर उसके क्लिप्स आपको मिल जाए टीवी के ऊपर तो ज़रूर देखिएगा। एक ऐसा ड्रामा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देता है और आपको पता लगता है कि ये निज़ाम जो है ये है क्या। एनीवे, इस केस को मैं फॉलो करूँगी, आपको बताऊँगी कि इसके अंदर मज़ीद क्या चीज़ें निकली हैं। आप लोग भी इस तरह की आवाज़ों के साथ जुड़े रहा करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।